जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। हम लोग 4.2 को पिछले वीडियो में एकदम फिनिश्ड कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। समझ में आया ना? इसमें क्या करना था, उसमें गुणनखंड करना था, गुणनखंड विधि से। किसमें? गुणनखंड विधि से। जो पिछला वीडियो था 4.2 था वो किसमें हल करना था? गुणनखंड में करना था। लेकिन इसमें भी द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए इसमें पूर्ण वर्ग का प्रयोग करना है। हमें क्या? पूर्ण वर्ग का प्रयोग करके द्विघात समीकरणों को हल करना है। उसमें शायद दो पार्ट में तोड़ के गुणनखंड कर देते थे। अब इसमें क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, आइए बने रहिए मेरे साथ। आइए पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को का एकदम क्या करते हैं। देखो सवाल, पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो, मतलब उसका मूल का अस्तित्व हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब पूर्ण वर्ग बना के मूल ज्ञात कीजिए। जो दिया रहेगा उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बना के उसका मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यही सवाल है। बोल रहा है क्या? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या? पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाकर, गुणनखंड विधि नहीं, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो दोस्तों करेंगे क्या हम? सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक बात याद रखना कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है? 2 है ना, वहाँ 1 लाना है। हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ 2 से भाग दे सकते हैं। सब में 2 से भाग देना होगा। जब वहाँ देंगे तो सब में भाग देना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से भाग दे देते हैं। x² बटा के 2 माइनस 7 बटा के 2x प्लस 3 बटा के 2 बराबर 0। इतना समझ में आया है? हाँ, जब भी यहाँ सबसे बड़ी घात जहाँ होती है वहाँ हम गुणांक उसका 1 लाने का प्रयास करते हैं। यदि 5 होगा तो सब में 5 से भाग देंगे, यदि 6 होगा तो सब में 6 से भाग देंगे। अब इसको काट देते हैं, कट गया। x² माइनस 7 बटा के 2x प्लस 3 बटा के 2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब ध्यान, अब करेंगे क्या? जो ये होता है यक्स का गुणांक जो होता है उसका तुलना 2b से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये x² तो है ही। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है कि a प्लस b के होल स्क्वायर के पद में ला देना। क्या? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे माइनस चाहे प्लस, इस पद में लिया देना, मतलब लेकर आ जाना। क्या हो जाएगा? ये तो ये x² तो मिल गया, मतलब कि a मिल गया। अब हमें 2ab इसी में छुपा होगा, तब b कैसे निकलेगा? जब 2ab है यहाँ से a मिल गया, एक मतलब x² है तो a क्या हो जाएगा? x ही होगा। तो a मिल गया तो ये जो गुणांक होगा ये 2b होगा। इसलिए जो x का गुणांक होता है उसका तुलना हम 2b से कर देते हैं। 2b से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 बटा के 4 हो जाएगा। अब b बराबर क्या आ गया? 7 बटा के 2 में जब गुणा मिल जाएगा तो भागा में 7 बटा के 8 है। और ध्यान दो भैया कि ये करके दिखाओ। इसका एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे। आइए देखते हैं क्या आता है। क्या हुआ? x² माइनस 7 बटा के 2, 7 बटा के
2x प्लस एक बार स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 7 7 49, 8 8 64। एक बार घटा दीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, बचा क्या 2 बटा के 3 बटा के 2 माइनस क्या 49 बटा के 64 बराबर। क्या कोई फर्क पड़ा क्या इसके लिए? ये जोड़े दोनों कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा ना, लेकिन कोई मतलब तो है नहीं। ठीक, अब इधर ये एक फार्मूला बन गया क्या, x माइनस 7 बटा ये 64, ये कितना इसको हम लिख सकते हैं 49 बटा 64 लिखे, या 7 बटा के 8 का होल स्क्वायर लिखे। कोई दिक्कत है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब 7 बटा 8 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस, अब लसा किस पे बैठेगा 64 पे, किस पे 64 पे, सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 मतलब 2 2 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 16, यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, 4 का स्क्वायर। बात क्लियर है? अब ध्यान, अब किस पे लसा बैठेगा 16 पे, 16 8 लिखे 24 माइनस 49 बराबर 0। ये क्या हुआ x माइनस 7 बटा के 4 प्लस का होल स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे देखो बड़का प्लस छोटा माइनस, तो माइनस 25 बटा के 16 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? कैसे हुआ है? 24 में से 49 घटेगा नहीं घटेगा, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो इस बड़के में से घटा देंगे छोटके वाले को, बट इसका चिन्ह लिख देंगे बड़े वाले का, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस को लगा दिए। अब इधर x माइनस 7 बटा के 4 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 5 बटा 4 का होल स्क्वायर, नहीं कर सकते इसको? कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो सही है, बोलो सही है, हम सही कर रहे हैं। हाँ, अब इधर ध्यान, अब इधर ध्यान दो, ये एक फार्मूला बन गया क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या x माइनस 7 बटा के 4, एक बार जोड़ देंगे 5 बटा के 4 और एक बार घटा देंगे, x माइनस 7 बटा के 4 माइनस 5 बटा के 4 बराबर 0। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस ये चिन्ह का माइनस, क्या हुआ 5 2 माइनस 2 बटा के 4 हो जाएगा, वैसे जब ऊपर का जुड़ जाता है या घट जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा घट जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा x माइनस जुड़ जाएगा 7 5 12 बटा के 4 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? अब द्विघात समीकरण का क्या निकालना है, मूल निकालना है, तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, x माइनस 2 बटा के 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 2 बटा के 4 माइनस 2 का 2 2 दूना के 4, x का मान कितना आ गया 1 बटा के 2। ये एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, x माइनस 12 बटा के 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा के 4 कट जाएगा 3 बार में, x का मान कितना आ गया 3। इसको हल करने के लिए x का एक मान आएगा, x इक्वल टू आ गया 1 बटा के 2 और आ गया क्या 3। ये दो मूल है इसके, दो मान है। क्या सवाल एक बार पुनः देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बना के मुझे हल करना है। जब भी पूर्ण वर्ग बना कर हल करने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो मान है इस यहाँ पे केवल x ही लाने का प्रयास करेंगे, हमें वहाँ उसका गुणांक 1 लाना है, हर हाल में 1 लाना है मध्य। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो हम x ला देंगे, क्या ला देंगे x ला देंगे, 2 से भाग दे देंगे, सब में 2 से भाग देना होगा, भाग देते जाएंगे, तो फिर जो x का गुणांक होगा उसका तुलना 2b से कर देंगे, 2b से करने के बाद जो आता है उसका एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे। तो हम इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दिए, जो जोड़ जिसको प्लस के साथ रहेगा उसको हम a माइनस बी चाहिए प्लस बी ले लेंगे, ठीक। उसके बाद ये वाला काम कर देंगे। अब यहाँ जो बचेगा, यहाँ माइनस बचता है,
तब यक्स का मान अस्तित्व में है। यदि प्लस बचता है तो इसका मान अस्तित्व में नहीं है। जैसे यहाँ दोनों जगह मतलब यही मान यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे यदि प्लस माइनस बचता है तो यक्स का मान अस्तित्व में होगा, यदि प्लस बचता है तो अस्तित्व में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान माइनस में आएगा। जब भी करड़ी में जाता है उसका मान माइनस में होता है तो यक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता, अस्तित्व ही नहीं रहता है। इस फार्मूले में तोड़ देंगे तो ये करके यक्स का मान निकाल देंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? नहीं ना है? बता। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 मतलब 4 बराबर 0। पहले पे का दूसरा सवाल। इसमें क्या सवाल है? 4 सवाल है। एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन, उसमें का ये दूसरा। ये भी वही कहानी हो गया। ससुरा यहाँ 2x आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, उसको हटाएंगे। हटाने के लिए 2 से सब में भाग देना होगा। जब 2 से सब में भाग देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x बटा के 2, यहाँ हो जाएगा 4 बटा के 2 बराबर 0। अब तुम कहोगे कि सर सब में 2 है, इसमें 2 है, ये नहीं। अरे मतलब ऊपर 2 है, नीचे 2 है तो कट के डिप डिप ढा खत्म, टट्टा बटा हो जाएगा ना। तो फिर तो अब ध्यान दो, ये हम तुमसे बोल रहे हैं कि जो x का गुणक होता है उसका तुलना किससे करो? 2b से करो। 2b से करोगे तो 1 बटा के 2 है तो b बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा के 4। b बराबर कितना आ गया? 1 बटा के 4। इसी का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x बटा के 2 प्लस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 बटा के 2 इक्वल टू 0। कोई तकलीफ है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो अब ये देखो एक फार्मूला बन गया। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको तोड़ेंगे तो 1 बटा के 16 माइनस 4 बटा के 2 बराबर 0। अब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर फिर माइनस लसा बैठेगा 16 पे, 16 एक कम 16 तो 16 कम 16 तो 1 और फिर ये क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32 प्लस कितना हो? 32। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा बराबर 0। क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 33 बटा के 16 इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? ये 33 लिखा है तो इसको हम करड़ी में लिख के ये 16 लिखा है तो इसको 4 लिख के इसका होल स्क्वायर कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो सही है? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब वही वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस फार्मूले में हम तोड़ देंगे। क्या हुआ? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या हुआ? x स्क्वायर सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर क्यों रहेगा जी? x प्लस 1 बटा के 4 एक बार जोड़ दो 33 बटा के 4 एक बार घटा दो x प्लस 1 बटा के 4 माइनस 33 बटा के 4 एक बार घटा दो। अब सुनो
जब इसका हम अंदर ही कर देंगे ये लसा बैठा के 4 पे तो 1 प्लस 33, कोई दिक्कत, कड़ी में 33 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1 माइनस कड़ी में 33 बटा के 4। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। एक बार इधर सुनिए, एक बार ये क्या हो जाएगा, ये एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, x प्लस 1 प्लस कड़ी में 33 बटा के 4 = 0। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर क्या इधर दे रहे हैं, तो x बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, x बराबर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 प्लस कड़ी में 33 बटा के कितना हो जाएगा 4, 33 बटा के 4 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो सही है। ये यहाँ लगेगा, यदि ये माइनस को हटाना होगा तो सब माइनस मिल जाएगा, ठीक है। एक बार x बराबर इतना बराबर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 माइनस कड़ी में 33 बटा के 4, ये 2 हो गया, 2 क्या निकल के आ गया, दोनों x का मान निकल के आ गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, यहाँ 1 लाना है, गुणांक इसका 1 लाना है, हर हाल में 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए 2 से भाग दिए हैं, भाग देने के बाद जो x का गुणांक है इस गुणांक को 2b से तुलना कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें x स्क्वायर तो मिल गया, मतलब a स्क्वायर मिल गया, इसमें 2a भी छुपा है, तो a तो है ये है, तो देखा a लिख दिया, तो इसका जो गुणनकवा होगा वही ना 2b होगा, तो 2b से इसका तुलना कर दिए हैं, तो ये आ गया क्या 1 बटा के 4, b का मान 1 बटा के 4 आ गया। तो इसका मतलब एक बार उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, एक बार उसका स्क्वायर करके घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब घटा देंगे तो जोड़ देंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद ये गणना इस पर कर दो। बात क्लियर है, समझ में आया? अरे ना मदद तो बताओ, नहीं आया है तो कमेंट में धां लिख दो कि नहीं आया, ठीक है। यदि ये तुम्हें नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो जाके देखो, इसका लिंक इसमें दिया गया है, तो जरूर उसको देखना, फिर उसके बाद इसको समझना, समझ में आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो, यदि तुम चाहते हो कि ये माइनस का हम सब में गुणा करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है ना? चलो आगे की सवाल देखते हैं। बनल लगा बगिया मत अपना समझ में आई मतलब नहीं था। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 बड़े में 3x, 4 बड़े में 3x प्लस 3 = 0। यही है सब बचवारे। हम तुमसे बोले हैं कि यहाँ पर केवल x का गुणांक 1 होना चाहिए, नहीं है तो 1 लाओ, जैसे भी लाओ। हमारी कमवा खा देता, लोग को नहीं कहना होता कि कमवा नहीं हो पाएगा तुमसे। हाँ, वो दाना सोच नहीं होगा तब भी उस पर प्रयास करता है कि हो जाए, कैसे हमारा सेटिंग हो जाए। और किसी लिए बोलता है कोई नहीं बोलता है, तो ये भी इसको जबरी लाओ, असंभव को संभव करो। कैसे? मेहनत से। देखो ये 4x स्क्वायर है तो इसको हटा दो, हमें केवल 1 लाना है। इसमें हम 4 में सबसे का दे देंगे भाग। जब 4 में सबसे भाग दे देंगे तो 4 की जगह यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी 4 से 4 कट जाएगा, करने में 3x बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचा 3 बटा के 4, यहाँ पे 4 लेंगे तो नीचे बिठा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो कड़ी में 3 है, ये 2b है, कड़ी में 3, तो b का मान कितना आ जाएगा? कड़ी में 3 बटा के 2, कड़ी में 3 बटा के 2। तो यहाँ पे मान रख देंगे क्या, एक बार इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार इसका स्क्वायर करके घटा देंगे। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 3 बटा के 4 आएगा। कितना आएगा? 3 बटा के 4, जो कि यहाँ दिया गया है। देखो 3 बटा 4 दिया गया है, तो जोड़ने घटाने की क्या जरूरत है? जब मुझे यही जरूरत है तो हम जोड़ेंगे क्यों जोड़े बेटा भाई? हाँ, अगर मन है जोड़ने घटाने का तो कोई बात नहीं, जोड़ दे देता। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस करड़ी में 3x प्लस 3 बटा के 4
का होल स्क्वायर, क्या का होल स्क्वायर, सॉरी बाबा सॉरी, क्या सॉरी ये दिया है ना हम, क्या हो जाएगा करड़ी में 3 बटा के 2 का होल स्क्वायर, एक बार घटा देंगे करड़ी में 3 बटा के 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये दिया है 3 बटा के 4 इक्वल टू 0। ये देखो एक फार्मूला बना क्या, x प्लस करड़ी में 3 बटा के 2 का मतलब 2 का होल स्क्वायर, आइए देखो कट जाएगा डिविडेंड, हाँ कितना बचा बराबर 0। वही बात हुआ, चाहे या तो हम करें या तो हम ना करें, जोड़े या हम ना जोड़े, कोई दिक्कत नहीं, क्यों क्योंकि अपने से अस्तित्व ही खो दिया, ये कट गया, तो फिर मतलब क्या रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, x स्क्वायर है तो x प्लस करड़ी में 3 बटा के 2 एक बार हम स्क्वायर में 2 बार जोड़ सकते हैं, करड़ी में 3 बटा के 2 का दोनों का हम आपस में गुणा कर दिए, गुणा किए हैं एक बार इतने बराबर 0 एक बार इतने बराबर 0, जब भी स्क्वायर होगा तो दोनों मूल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, x प्लस करड़ी में 3 बटा के 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकल गया माइनस करड़ी में 3 बटा के 2, यदि जो मान इसका होगा यही मान इसका भी होगा, इसका मतलब माइनस करड़ी में 3 बटा के 2, यही दोनों का मान होगा, सेम होगा, क्यों क्योंकि स्क्वायर के बाद कोई अंक नहीं है तो उसका सेम मान वही होगा जो पहले का मान है। बात क्लियर है लिखेंगे, क्लियर है उतारा ध्यान दे, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब दबा दो, एक ही सब दबा दो यार, दबाने में कहा जा रहा है, और नहीं दबाओगे तो भाई कर ही कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, इसको क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाकर करना, क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाकर, लिख दे रहे हैं भाई पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 से जब भाग देंगे तो x बटा के 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 4 बटा के 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मान दिया रहेगा यहाँ पे 1 है तो 1 बटा के 2 किसका तुलना कर देंगे 2b से, 1 बटा के 2, b का मान कितना आ गया 1 बटा के 4, एक बार इसका स्क्वायर करके जोड़ दो एक बार स्क्वायर करके घटा दो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बटा के 2, एक बार स्क्वायर करके जोड़ो एक 4 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस 4 बटा के 2 माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये देखो एक फार्मूला बन गया क्या, x प्लस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 1 4 बटा के 2, 4 बटा के 2 माइनस 1 बटा के 16 बराबर 0। ये क्या हुआ फार्मूला बन गया x प्लस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 16 पे लसर बचेगा 16 8 चौके 32 माइनस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बटा के 4 का होल स्क्वायर प्लस 31 बटा के 16 बराबर 0। बचवा रहे तुमसे हम बोले हैं कि इसके बाद पूर्ण बनाने के बाद यदि यहाँ पे प्लस होगा तो इसका अस्तित्व ही नहीं होगा, इसका मतलब कि जो भी x का मान आएगा उसका अस्तित्व नहीं है, क्या अस्तित्व ही नहीं है, x का मान हो ही नहीं सकता, इसलिए बचवारे ये मान यहीं तक छोड़ देंगे। बोला किताब में कि यदि x का मान चाहे द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इसके मूल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो तुम समझ जाना कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसका अस्तित्व नहीं है, यहीं तक छोड़ देंगे लिख के नीचे इसका अस्तित्व नहीं है, हम द्विघात समीकरण के मूल नहीं निकाल सकते। ठीक, अब ध्यान दो, बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में
दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब तो ये जो पहला सवाल था इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में हल किए थे पूर्ण वर्ग बनाकर। द्विघात समीकरण को हम लोग ने हल किया था पूर्ण वर्ग बनाकर, लेकिन बोल रहा है कि एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं शिष्टाचार नियम। ठीक, उस फार्मूले से हमें हल करके उसका निकालना है। इसका हम जानते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है तो चौथा को छोड़ देना है, केवल 3 का ही निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस फार्मूले को और हल करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सवाल? पहला सवाल क्या बोल रहा है कि पहले समझ लेते हैं कि द्विधारी सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र क्या? द्विघाती क्या? जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ax² + bx + c = 0। जो x का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है वो a होता है, मतलब कि a = x² का गुणांक। ये बात याद रखना है। क्या? a = x² का गुणांक, b = x का गुणांक, इसका x का गुणांक, c = अचर जिसमें कोई चर न लगा, जिसमें कोई चर न लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? अचर। बात क्लियर है? अब इससे एक फार्मूला जिसके इसके मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या? x = -b ± करड़ी में b² - 4ac/2a। ये फार्मूला होता है किसी का मूल निकालने का। क्या? कि x = -b ± करड़ी में b² - 4ac/2a। ये प्लस माइनस है तो इसका मतलब हल करने के बाद एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल आते हैं तो यहाँ पे प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो आइए करते हैं, आइए लगाते हैं सवाल। पहले का ही सवाल लेकर, मतलब प्रश्न को लेकर इस फार्मूले के थ्रू लगाना है मुझे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 2x² - 7x + 3 = 0। ये ना? हाँ, यही है। अब उस फार्मूले का प्रयोग करना है जो हम अभी बताए थे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ हम लिख दे रहे हैं फार्मूला क्या होता है, मूल निकालना। x = -b ± करड़ी में b² - 4ac/2a। अब हमें मालूम हो गया है कि जो b है वो x का गुणांक है, जो a है x² का गुणांक है, और जो c है वो अचर पद है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 2, b बराबर क्या हो जाएगा? चिन्ह के साथ हर जगह हम लिखवाए थे ax² + bx + c = 0। तो हर जगह क्या है? प्लस है, तो जहां माइनस होगा b का मान वो माइनस में ही आएगा। क्या? -7। c बराबर क्या? 3। ठीक है, अब ये तीनों मुझे मालूम हो गया, हमें मूल निकालना है तो x का मूल निकालना है। तो x = +b - b ± b² - 4ac/2a। अब -b के सामने क्या है? -7, तो माइनस क्या हो जाएगा? +7 प्लस माइनस करड़ी में -7 का स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे, और -4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 3/2 गुणे a का मान कितना है? a का मान 2। ठीक है, x का मान निकालना है। +7 प्लस माइनस 7 × 49, 4 × 12, 12 × 4 48 -48 बटा के 2 दूना के 4। ये हुआ। बात क्लियर? इतना कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो 7 + 1 हो जाएगा 1 बटा के 4। x बराबर क्या हो जाएगा? 7 ± 1 बटा के 4। हम तुमसे बोला है बच्चा कि एक बार यहाँ x का मान निकालते समय एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो हम प्लस ले रहे हैं।
तो x बराबर 7 7 + 1 बटा के 4, 7 1 8 बटा के 4, 2 कितना आया 2। x बराबर कितना आ गया है 2। एक बार क्या लेंगे हम माइनस लेंगे, जब हम एक बार माइनस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1 बटा के 4, तो 6 बटा के 4, 6 बटा के 4 तो काट देंगे तो 3 बटा के 2। तो ये ठीक क्या मान आ गया x बराबर 1 बटा के क्या आ गया 3 बटा के 2 1 2। तो x का मूल कितने आ गए 2 और 3 बटा के। यही x के मान, यही x के मूल है। किस विधि से? द्विघाती सूत्र से, इस वाले फार्मूले से। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो पिछला वाला था यही सवाल था, बट उसको हम लगाए थे किससे पूर्ण वर्ग बनाकर, बट इसी सवाल को हमें याद करना है, ज्ञात करना है किससे द्विघाती फार्मूला से, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। बात क्लियर है? उतारो उतारो जल्दी जल्दी उतारो, धक्का धक्का उतारो, एकदम मौज के साथ पढ़ो यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सिलेबस खत्म करने की गारंटी हमारी, और तुम पढ़ते रहो बस। क्लियर है? जितना पढ़ाएंगे एकदम अमृत की तरह घोल देंगे, एकदम दिमाग में घूमता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अमृत पिए हो नहीं पिए हो, इसको पढ़ते रहो, अमृत की तरह लगेगा। ठीक है, चलो पहला सवाल देखे थे, अब दूसरा सवाल देख रहे हैं। इसी दूसरा क्या करना है? दूसरा सवाल 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब भैया हो a बराबर 2, b बराबर +1, c बराबर -4। फार्मूला क्या? वही x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac बटा के 2b। b के स्थान पे 1 तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, 1 का मान 2, c का मान -4 बटा के 2 गुणे 2। क्यों? क्योंकि a का मान कितना है 2 है। अब x बराबर -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 -4 × 16 16 के 32 माइनस प्लस 32। ठीक है, बटा के 2 के 4। x बराबर -1 प्लस माइनस करड़ी में 33 बटा के 4। बचवा ये आ गया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर क्या आएगा -1 प्लस करड़ी में 33 बटा के 4। x बराबर एक बार माइनस लेंगे, -1 माइनस करड़ी में 33 बटा के 4। ये देखो तुम्हारा आंसर है। दोनों मूल आ गए। कितना आसान तरीके से हम लोग लगा रहे हैं, बस समझने का फेल है यार। एक बार समझ गए ना अपने आप सवाल लगने लगेगी। सवालिया बात करते बात करोगे तो करेंगे, आंसर बताएगी डायरेक्ट कहोगी हाँ ऐसे लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चौथे का तो अस्तित्व ही नहीं है, उसका मूल निकल ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम कि दूसरे का करते हैं, तीसरे का ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक तुम सब पढ़ाई करते रहना, इसको देखते रहना। ठीक है, क्या है 4x² प्लस 4 करने में 3x प्लस 3 बराबर 4। यही है, तो यहाँ से निकाल लो। a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 4 पढ़ेंगे 3, और c बराबर कितना 3। मान रख दो x बराबर होता है -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac बटा के 2a। x बराबर b के स्थान क्या है -4 करड़ी में 3, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर -4 में a का मान कितना 4, c का मान कितना 3 बटा के 2 गुणे 4।
हम नीचे करते हैं x बराबर -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस 4 जोड़ के 16 32 होती है 48 माइनस 4 जोड़ के 16 32 होती है 48 5 सेम से -48 बटा 8 बटा के 4 गुना के 8। ये हमारा डेरिवेटिव हाँ है खत्म, यहाँ तक खत्म टाटा बाय। ये x बराबर क्या आ गया -4 कड़ी में 3 बटा के कितना हो 8 4 गुना के 8। x का मान माइनस कड़ी में 3 बटा के 2 तो एक के छः है ना, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग रहा होगा। ये क्या रहा होगा? पूर्ण वर्ग रहा होगा, तो दूसरा मूल भी वही आएगा कड़ी में 3 बटा के 2। यही दो इसके मान या मूल। बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ में आई है तो कमेंट में लिख दो कि समझ में आया, दूसरा वीडियो के लिए तैयार हो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यदि तुम्हें समझ में आया है तो जरूर बता देना मुझे, और नहीं समझ में आया तब भी बता देना, ठीक है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो वीडियो आपके पास जाएगा, आप तुरंत देख लेंगे। बात क्लियर? तो ये खत्म हुआ, पहला दूसरा सवाल खत्म हो गया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।